जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मिर्ज़ा आसिम बेग साहब। उनसे पूछते हैं कि आज की कार्रवाई फ़र्द जुर्म आयद करने जा रहे थे, लीगल टीम का हिस्सा हैं। इनसे पूछते हैं कि फ़र्द जुर्म आयद करने जा रहे थे, आज जो है केस का सफाया हो गया या अभी इसने चलना है, क्या कहेंगे जासिम साहब? सर देखें, बड़ा ड्रामाई मोड आया आज जैसे ही केस कॉल हुआ तो कोर्ट रूम के अंदर चीफ जस्टिस साहब ने चूँकि लीड कर रहे थे बेंच को, उन्होंने कहा जी अहमद साहब आप कौंसल हैं कंटेम्पर के, अब क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आज आप माइंड अप्लाई किया, अब आपने चार्ज फ्रेम करना है, आपने डायरेक्शन भी दे दी है, लेकिन मुझे 2 मिनट के लिए मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे मोकल जो हैं वो कोर्ट से ऑनरेबल बेंच के साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहते हैं। अगर उनको मौका दिया जाए अपॉर्चुनिटी को, लास्ट टाइम के अंदर भी ये ही वाज विलिंग टू टॉक विद यू, तो आपने उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी थी, तो लिहाजा आज ये मौका देते हैं। चूँकि केस के किसी भी हिस्से में या किसी भी टाइम इनको ज़रा अपॉर्चुनिटी का ज़रा चूँकि अब्रॉड था, कहीं भी कर सकते थे ये, तो आज ख़ुद खान साहब चूँकि जब केस कॉल हुआ तो ये डाइस पे चले गए अहमद खान साहब के साथ, तो जब ये कोर्ट के साथ मुखातब हुए ऑनरेबल बेंच के सामने, तो उन्होंने इब्तदाई एग्जैक्ट वर्ड ये कहे कि मेरी 26 साल की सियासी ज़िंदगी का आगाज़ में जो मैंने किया है मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती के अंदर और स्पेशली अदलिया बहाली तहरीक के अंदर इनको तक़वियत बख्शने के लिए मैं हमेशा जलसों के अंदर और अवामी इज्तिमा से इनके तौक़ीर के ऊपर ज़ोर देता हूँ। मैं माइंड कभी अप्लाई भी नहीं कर सकता, कभी सोच भी नहीं सकता कि अपने वो जुडिशरी जो मुल्क के अंदर आइन और कानून की पासदारी की ज़ामन है, आइन की ज़ामन है, जमहूरियत की ज़ामन है, उसके ऊपर मैं इस तरह का कंटेम्प्ट का सोचूं। अगर उनका आगे ये कहना बहुत इम्पॉर्टेंट था कि अगर ऑनरेबल बेंच को ये लगा है कि मैंने किसी पॉइंट के ऊपर जाके उनको लगा है कि मैंने कंटेम्प्ट किया है, तो उसके लिए आई एम गोइंग टू अपॉलोजी। उन्होंने इंग्लिश में गुफ्तगू की, उन्होंने डिस्कस किया, बेंच ने ईच अदर एक दूसरे मेम्बरान के साथ आपस में उनकी अपॉलोजी को एक्सेप्ट कर लिया गया है। चूँकि कोर्टें हमेशा जो शो काज नोटिस होता है इशू करके, उनका मकसद ये होता है कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ को यकीनी बनाना होता है, तो दैट इज़ सफिशेंट था, उसका मकसद पूरा हो गया था। चूँकि इसके अंदर 3 अमाइकस थे इस केस के अंदर, अमाइकस ने भी रिपोर्ट इमरान खान के हक़ में दे दी थी कि कोर्टों को रिस्ट्रेन का मुजाहरा करना चाहिए, शो काज नोटिस इशू हो गया, दैट इज़ सफिशेंट, आपका मकसद अपने मकसद में पूरे हो गए। लिहाजा कोर्टें अगर इस तरह के सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत करके किसी को नाअहल करेंगी, सज़ा याफ्ता करेंगी, तो सियासत से आउट करेंगी, तो मुल्क में अनारकी फैलती है, मुल्क की माशियत तबाह होती है, मुल्क की जो सियासी डिस्टेबलाइजेशन है वो परवान चढ़ती है, जिससे मुल्क कमज़ोर होता है। तो अदलिया कभी इस तरह का हाथ आगे नहीं बढ़ाती इन मामलात के अंदर। अदलिया ने आज बड़ेपन का मुजाहरा किया, रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और अपॉलोजी को एक्सेप्ट किया। और खान साहब ने ये नहीं कहा कि मैंने मुझसे कंटेम्प्ट हो गया, उन्होंने कहा कि बेंच को अगर लगता है कि मैं मुझसे कंटेम्प्ट हो गई है तो उसके लिए मैं रेड लाइन मैंने क्रॉस की है, उसके लिए मैं अपॉलोजी। अच्छा, इमरान खान साहब ने जो माफ़ी मांगी है या उन्होंने कहा तो अदालत की जानिब से उनकी तारीफ़ की गई है, उनको सराहा गया है, ये बताइए जी। चूँकि देखें ये बोल्ड एक्यूज़ की तरफ से डे फर्स्ट से उनका ये इंटेंशन थी कि मुझे डाइस के अंदर सामने बुलाया जाए और मैं अपॉलोजी करना चाहता हूँ कोर्ट से, तो उन्होंने कहा जी नहीं आप रिटर्न में रिप्लाई दें। तो चूँकि आपको पता है कौंसल्स जो होते हैं कंटेम्पर के, कोर्ट्स के मोकल के, तो वो अपने लीगल लैंग्वेज के अंदर जवाब दे रहे होते हैं, तो कोर्ट उससे सेटिस्फाई नहीं थी। चूँकि कोर्ट ने कहा जी कि आपने अपॉलोजी का जिक्र कहीं नहीं किया, तो लेकिन कंटेम्प्ट के प्रोसीडिंग के अंदर किसी भी स्टेज के ऊपर जाके अपॉलोजी की जा सकती थी। इस केस में इतना अब्रॉड वो स्टेप लिए गए थे, लेकिन खान साहब ने आज मैं समझता हूँ कि जो जिस अंदाज में बोल्ड अंदाज में स्टेप लिया, जुडिशरी भी जो बेंच था मौजूदा बेंच तारीफ़ करने पे खान साहब की मजबूर हुआ। उन्होंने कहा जी खान साहब वी अप्रिशिएट यू, तो ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस के अल्फाज थे, तो उन्होंने कहा जी आज ही आप एफिडेविट दाखिल करें तो केस ख़त्म कर देते हैं। लिहाजा उन्होंने कहा जी अहमद खान साहब ने कहा जी कल के लिए मुखर कर दें इसको, कल हम एफिडेविट दाखिल करते हैं। उन्होंने कहा जी आपस में डिस्कस करके बेंच के मेम्बरान ने उन्होंने कहा जी आपको नेक्स्ट डेट देते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, तो आप उसमें एफिडेविट दाखिल कर रहे हैं। तो आज एक तरह का कला कमा हो गया इस केस का। जो PDM चाह रही थी, जो कंटेम्प्ट के पीछे छुप के अपने मजमून मकासद हासिल करना चाह रहे थे, जैसे फैसल जावेद साहब ने आज कहा कि हफ्ता 10 दिन वेट करें, हम DHO के अंदर हल्फ लेने जा रहे हैं। तो लिहाजा PDM अपनी जो इक़्तिदार का जो सूरज गुरूब हो रहा है उसकी खैर मनाएं, जो उन्होंने जुल्म 25 मई के बाद यहाँ किया हुआ है उसका हिसाब हम ज़रूर लेंगे, कम अज़ कम हम ज़रूर लेंगे कि आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए ये इसके ऊपर कंटेम्प्ट नहीं लगा दीजिएगा मुझके ऊपर, मेरे ऊपर भी। हमने कहा आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए उन्होंने जो वायलेशन किया है किसी कानून की, चाहे वो राना सनाउल्लाह है जो इस वक्त वहशत की अलामत बनी हुई है इस्लामाबाद के अंदर, हम ये विदिन 10 डेज़ के अंदर हमारी तहरीक भी चल रही है इस PDM हुकूमत के ख़िलाफ़। लिहाजा ये खुशखबरी अभी फैसल जावेद साहब दे के गए कि हमारी नेगोशिएशन हो गई है, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर भी आ गया है। अब
विद इन पार्टी डिस्कशन कर रहे हैं आवाम से हो। और आवाम, ये हम चोर दरवाजे से नहीं आएंगे, आवाम के रास्ते से होते हुए असम्बली के अंदर जाएंगे। जी जनाब, थैंक यू सो मच जनाब। बहुत शुक्रिया आसिम साहब, आपने तमाम तफसीलात से आगाह किया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सदर ILF सरदार मसरूर साहब हैं। उनसे पूछते हैं कि इसको कैसे देखते हैं। सरदार साहब बताइएगा कि इस इमरान खान साहब ने आते ही माफ़ी मांग ली, इस हवाले से क्या कहेंगे? सर, मैं चूँकि कोर्ट के अंदर मौजूद था और सारी प्रोसीडिंग देख रहा था और तकरीबन इस कंटेम्प्ट जितनी भी प्रोसीडिंग हुई हैं सब में हिस्सा रहा हूँ मैं। आज जो प्रोसीडिंग हुई है वो मैं आपको जो एक्चुअल जो पोजीशन थी वो मैं बयान कर देता हूँ कि क्या हुआ। जैसे ही 10 मिनट पहले खान साहब पहुँच गए कोर्ट में और जजेस भी आ गए फौरी तौर पर, तो जैसे 2:30 बजे तो फौरी तौर पर जिस वक्त प्रोसीडिंग शुरू हुई तो अहमद खान साहब कोर्ट रोस्टर में चले गए और साथ में ही खान साहब डायरेक्टली चले गए रोस्टम पे। अहमद खान साहब ने रिक्वेस्ट की बेंच से कि जो मेरे मोक्कल हैं वो कुछ कहना चाहते हैं और आप उनको अलाउड करें। तो पहले चीफ साहब ने ये कहा कि आज की जो डेट फिक्स है वो सिर्फ चार्ज फ्रेम करने के तक है और आज हमने सिर्फ चार्ज पढ़ के आपको बताना है। तो अहमद खान साहब की रिक्वेस्ट के बाद फौरी तौर पर चीफ साहब ने अलाउड किया खान साहब को। तो खान साहब ने फिर फौरी तौर पर स्टार्ट किया जी कि मैं मेरी जो पार्टी है वो इंसाफ की उसका बुनियादी जुज़्व है और मैंने इंसाफ के लिए हमेशा जद्दोजहद की है और इसके लिए मैंने जेल भी काटी है और मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि मैं इस तरह की कंटेम्प्ट करूं या कोशिश करूं अदालत को। तो इस पे उन्होंने ये कहा जी कि अगर आप मुझे अगर ये समझते हैं कि मैंने कोई इस तरह की बात की है या मेरे अल्फाज मुनासिब नहीं थे तो मैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जाने के लिए तैयार हूँ। अगर यहाँ पर चूँकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन इस वक्त यहाँ पर मीडिया पर जो इस वक्त चल रहा है वो चल रहा है कि खान साहब ने यू टर्न ले लिया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि आप डे फर्स्ट में जब उन्होंने रिप्लाई फाइल किया, आप अगर रिप्लाई को पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने लफ्ज़ रिग्रेट इस्तेमाल किया था। रिग्रेट का मतलब ये होता है कि मुझे अफसोस है इन अल्फाज पे। वो अगर उसी को अगर देखें ना, उसी की कंटिन्यूशन में उन्होंने किया। पिछली जो डेट ऑफ हियरिंग थी उस पर खान साहब ने 6 अटैम्प्ट किए कि मैं रोस्टम पे जाना चाहता हूँ, मेरे को बात करना चाहता हूँ। अगर मेरा ख्याल ये है कि अगर खान साहब को उस दिन मौका दिया जाता तो जो आज की जो प्रोसीडिंग हुई थी यही बात खान साहब ने उस दिन भी करनी थी। लेकिन उस वक्त चूँकि उनको मौका नहीं दिया गया और चार्ज फ्रेम के लिए आज की डेट फिक्स की गई। आज खान साहब रोस्टम पे चले गए और उन्होंने जाके खुद ही कह दिया सारा कुछ कि आप अगर कहते हैं तो मैं अगर अदालत ये महसूस करती है कि मेरे अल्फाज ठीक नहीं थे तो मैं इसमें माजरत करना चाहता हूँ, अनकंडीशनल अपोलॉजी करना चाहता हूँ। उसके लिए फिर कोर्ट ने ये कहा कि आप ऐसा करें कि आप विद इन वीक एफिडेविट दाखिल करें और एफिडेविट दाखिल करने के बाद फिर हम इसको देखेंगे। ये एक चीज़ यहाँ पर जो बयान हो रही है कि मतलब आज उन्होंने कोई एक्सेप्ट कर ली है अपोलॉजी, ऐसा नहीं है। ये एफिडेविट आएगा, उसकी प्रोसीडिंग है, एफिडेविट आएगा, उसके बाद कोर्ट अगर ये समझे कि हम इसको करना चाहिए, लीनियंट व्यू लेना चाहिए, तो उसके बाद इसकी अपोलॉजी को एक्सेप्ट करके इसको डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। लेकिन अगर इसके बावजूद एफिडेविट देने के बावजूद भी अगर कोर्ट ये चाहे कि नहीं हमने इसको एक्सेप्ट नहीं करना तो वो ये भी ऑर्डर कर सकती है कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। और इसकी बेशुमार नज़ीर मौजूद हैं। एक चीफ जस्टिस साहब ने जो बड़ी खुश आइन बात की जिससे मैं बड़ा सेटिस्फाइड हुआ, उन्होंने कहा जी कि मैं कभी भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट कभी भी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में कभी मतलब खुश दिली से ये कभी नहीं लेती और हमारी कोशिश ये होती है कि हम इसको बेजा इस्तेमाल ना करें। अच्छा, तो मुझे बताइए अगर फ़र्द जुर्म आयद हो जाती तो उसके बाद क्या होता? तो अगर फ़र्द जुर्म आज अगर आयद हो जाती तो उसके बाद इसका ट्रायल होना था। और ट्रायल के लिए ये होना था कि सबसे पहले एविडेंस कॉल होनी थी, एविडेंस आनी थी, एविडेंस के बाद उस पर जिरा होनी थी, क्रॉस एग्जामिनेशन दोनों की तरफ से होने के बाद फिर इस पर फाइनल आर्गूमेंट्स होने थे और आर्गूमेंट्स के बाद इसका फैसला होना था। वैसे अगर कानूनी तौर पर अगर देखा जाए ना, ये तो सारे वो साइड है जो हम देख रहे हैं अपोलॉजी वाली। अगर आप लीगल साइड पे देखेंगे तो लीगल साइड पे भी ये मेंटेनेबल नहीं है। ये मेंटेनेबल इसलिए नहीं है कि चूँकि ये जब तक जो मोहतरमा ज़ेबा चौधरी साहिबा हैं जब तक वो वहाँ से रेफरेंस नहीं भेजेंगी ना उस वक्त तक ये प्रोसीडिंग भी नहीं हो सकती हैं। और 204 में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, आर्टिकल 204 में, उसमें कोर्ट मीन लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जिक्र नहीं है। अब इनका जो व्यू है वो ये व्यू है कि यहाँ पर सब जुडिस था मैटर, जबकि ऐसा नहीं है। ज़ेबा चौधरी की कोर्ट में फ़ैसला हो चुका था और किसी भी फैसले को जो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है उस पर आप बात कर सकते हैं। तो हमारा ये मौक़िफ़ ये है कि ये वैसे मेंटेनेबल भी नहीं है, लेकिन ये है कि कोर्ट ने इन सारी चीज़ों से बालातर होकर उन्होंने कहा जी कि ये इस मामले को ख़त्म करना चाहिए। ज़ाहिर है इमरान खान एक बहुत बड़ी सियासी जमात के वो लीडर हैं, अगर उनको टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट भी अगर पनिशमेंट हो जाती है तो वो नाअहल हो जाते हैं, ना इलेक्शन लड़ सकते हैं और ना वो वज़ीर आज़म बन सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने तमाम